राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और साथ ही के साथ ढोल 11 की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़ी सारी कंफ्यूजन है दीदी, एकादशी 25 तारीख की है, ये 26 तारीख की है। आप एकादशी कौन से दिन बना रहे हो? और अगर हम 25 तारीख को एकादशी की तिथि रखते हैं, 25 तारीख को व्रत रखते हैं, तो हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? साथ ही के साथ ये भी कंफ्यूजन है कि दीदी 26 तारीख को तो द्वादशी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा एकादशी का व्रत छूट जाए। तो आज बात इसी की चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि सूर्य उदय के साथ जिस भी तिथि का उदय होता है उसमें हमेशा सनातन धर्म का विष्णु भगवान से रिलेटेड जो भी त्योहार होते हैं वो सूर्य उदय के साथ उदित तिथि में रखे जाते हैं। 25 तारीख को एकादशी तिथि जब प्रारंभ हो रही है तो वो लगभग 8 बजे प्रारंभ हो रही है। ध्यान से समझिएगा, 25 तारीख को एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 बजे से हो रहा है, सुबह 8 बजे से। और उससे पहले दसवीं तिथि है। तो दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और देवताओं को बल मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे तो देवताओं को बल मिलता है और हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं। कभी भी भूल कर भी हमें दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, ये भी शास्त्रों में वर्णन आया है। ठीक है, अब 25 तारीख को व्रत रखें या 26 तारीख को व्रत रखें, मैं हमेशा कहती हूं आप जिस गुरु को मानते हैं, जो भी गुरु को आप मानते हैं, वो लोग जिस दिन व्रत रख रहे हैं आपको उस दिन व्रत रखना चाहिए। जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जो एकादशी है वो 25 तारीख की है। बांके बिहारी जी के मंदिर में एकादशी 25 तारीख की है और खाटू श्याम में भी एकादशी 25 तारीख की है। लेकिन अगर हम बात करें इस्कॉन टेम्पल, राधा माधव के मंदिर और चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इस दिन 26 तारीख को एकादशी का पावन उत्सव बनाया गया। देखिए, 26 तारीख को बहुत सारी चीजें हैं। एक तो एकादशी भी है, ठीक है ना, सूर्य उदय के साथ आपको एकादशी तिथि मिल रही है। दूसरी बात महाद्वादशी है। महाद्वादशी का व्रत रखने से आपको 10 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तीसरी बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उस दिन वामन द्वादशी भी है। भगवान के 52 अवतार की पूजा की जाती है और भगवान के 52 अवतार की पूजा की जाती है और 52 द्वादशी पर 52 जयंती भी है, जिस दिन 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो अगर आप 26 तारीख को व्रत रखते हो तो आपको अनंत फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत तो गिना ही जाएगा, वो साथ ही के साथ आपको वामन द्वादशी का भी व्रत गिन लिया जाएगा और महाद्वादशी का भी व्रत वो गिन लिया जाएगा। आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आप 25 तारीख और 26 तारीख दोनों दिन भी व्रत रख सकते हो। ठीक है, 25 तारीख को भी रख सकते हो, 26 तारीख को भी रख सकते हो। आप जब संकल्प लोगे तो संकल्प में जब आप बोलते हो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तो आपको ये बोलना है कि मैं 48 घंटे का व्रत रख रही हूँ। 48 घंटे के बाद मैं अपने व्रत का विश्राम करूंगी। अगर आप दोनों में से मुझसे पूछो कि दीदी आप कौन सा व्रत रख रहे हो, तो मैं 26 तारीख का व्रत रखूंगी, मैं 25 तारीख को व्रत नहीं रखूंगी। लेकिन हाँ, 25 तारीख को मैं बिल्कुल भी चावल का सेवन नहीं करूंगी। लहसुन प्याज का सेवन तो हम लोग करते नहीं, लेकिन 25 तारीख को चावल का सेवन भी नहीं होता है। दसवीं तिथि के नियम, अगर आप 25 को व्रत रख रहे हो तो 24 को फॉलो करने हैं। अगर आप 26 को व्रत रख रहे हो तब 25 को फॉलो करने हैं और दोनों दिन व्रत रख रहे हो तब भी आप 24 को फॉलो कर सकते हो। एकादशी तिथि में हमेशा बोलती हूँ, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 दिन का व्रत रखा जाता है। सबसे पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि पृथ्वी शयन हो गया, जैसे कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, जैसे कि काम वासना कीड़ा को बिल्कुल भी अंजाम नहीं देना, जैसे कि लहसुन प्याज मांस मदरा मसूर की दाल का सेवन दसवीं तिथि पे नहीं करना और दसवीं तिथि की रात्रि को किसी भी प्रकार से चावल का उपयोग नहीं करना और पृथ्वी शयन करना। दसवीं तिथि के नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल आपको एकादशी का तभी मिलेगा जब आप दसवीं तिथि के नियम फॉलो करोगे, एकादशी पे व्रत रखोगे। और द्वादशी तिथि के भी जो नियम होते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि के नियम होते हैं कि हमेशा द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है, काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है और चावल से आपको व्रत का पारायण करना होता है, किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर भोजन करना होता है। इस बात का आपको ध्यान देना होता है। एकादशी तिथि मैंने आपसे बोला 3 दिन का होता है, तो 10वीं तिथि से ये सारे नियम फॉलो करने हैं। फिर एकादशी तिथि वाले दिन सुबह उठना होता है। शौच आदि से निर्मित होने के बाद हमेशा खाली पानी से स्नान नहीं करना।
पानी में कुछ ना कुछ डालकर ही स्नान करने का विधान बोला जाता है, कि पानी में कुछ भी डालिए उसके बाद स्नान कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके तत्पश्चात पीले रंग के कपड़े हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है कि आप पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीतांबरी बोला गया है, अर्थात उनका प्रिय रंग जो है वो पीला है, और राधा रानी को नीलांबरी बोला गया है, उनका जो प्रिय रंग है वो नीला है। तो आपको फिर क्या करना है, फिर आप में लड्डू गोपाल घर पे हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको भी पीले रंग के कपड़े इत्यादि पहना दिए। पंचामृत व्रत में पी सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं होती है। जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं वैसा संकल्प ले लीजिए, अर्थात 3 बार संकल्प लेने के लिए हमेशा ये बोला जाता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, आपकी जो एज है, स्थान, और जैसा भी आप व्रत रख रहे हैं, जैसे कि निर्जला हो गया, निराहार हो गया, कुछ खाके हो गया, एक टाइम फलाहार करके हो गया, जिस भी हिसाब से रख रहे हैं, 24 घंटे का, 48 घंटे का, वैसा आपको संकल्प लेना होता है। व्रत की कथा आपको पढ़नी आवश्यक है। देखिए, एकादशी के व्रत का फल आपको तभी मिलता है जब आप पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करें। आपको कथा पढ़नी जरूरी है। इसको परिवर्तनीय एकादशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास में समुद्र में चले जाते हैं शयन करने के लिए। तो एक समय ऐसा आता है जब भगवान करवट लेते हैं, मतलब अपने आप को परिवर्तित करते हैं, इसलिए उसका नाम परिवर्तनीय एकादशी भी बोला जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तनीय एकादशी, और जब भगवान करवट लेते हैं तो जल है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो झूला झूल रहा हो, तो इसके लिए इसका नाम जल झूलनी एकादशी भी बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक त्योहार बनाया था, इसलिए इसको ढोल ग्यारस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साल की बड़ी एकादशी में से एकादशी आती है, बड़ी एकादशी है। अब आप इसमें ये कहोगे कि दीदी इससे हम व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं कराए। देवउठनी एकादशी से व्रत प्रारंभ कीजिए, निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ कीजिए, उत्पन्ना एकादशी, ये 3 एकादशी ऐसी होती है जिनसे आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही के साथ इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि आप अगर व्रत रख रहे हो तो किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। दोपहर को एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता। एकादशी के क्या किसी भी व्रत में दोपहर को सोने की मनाही होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, पूरे दिन किसी की चुगली नहीं करनी। भगवान को इस दिन पीली चीजों का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। भगवान को पीली चीजों का भोग लगाइए, जैसे कि मखाने की खीर में हल्का सा केसर डाल के भोग लगाइए, या फिर कोई भी पीली मिठाई अवश्य और अवश्य भोग लगाइए। बाकी हर एकादशी का एक स्पेशल भोग होता है। इस एकादशी का भी एक स्पेशल भोग है, उसके लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। अब आप कहोगे दीदी आप कैसे रख रहे हो? तो देखिए, मैं 26 तारीख को व्रत रखूंगी, बिकॉज मैं 2 दिन का भी व्रत रख सकती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची मेरा दूध पीती है और अभी मेरी हल्की सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं 26 तारीख को व्रत रखूंगी। और 26 तारीख को व्रत रखकर मैं महाद्वादशी का व्रत, एकादशी का व्रत और वामन द्वादशी के व्रत का फल प्राप्त करूंगी। और अपने व्रत का पारायण जो है वो मैं 27 तारीख को करूंगी। लेकिन 25 तारीख को मैं चावल का सेवन नहीं करूंगी। 25 तारीख को मैं किसी भी प्रकार की सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि नहीं करूंगी। सुबह सुबह भोजन कर लूंगी, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगी। याद रखिए, व्रत आपका है, लड्डू गोपाल का नहीं है, तो लड्डू गोपाल को भूखा मारने की कोई जरूरत नहीं है। लड्डू गोपाल को खिलाइए पिलाइए, ठीक है ना। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।